नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वह यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकत ख़त्म हो रही है। क्या आप जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है? आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। और साथ वह ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व ताला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात, वह 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 इन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर यह देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह चीज़ अल्लाह को बिल्कुल भी नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह से अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाज़रीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए हैं जिनको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुसल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीते हैं घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं, मुंह की हवा से बुझाएं। ये आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो और वह दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वह बड़े होकर जैसे इनकी आदत होती है इसी तरीके से अपने नाखून को दांत से काटते रहते हैं। नाखून को काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम बाहर होते हैं या हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और उसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है और इससे गरीबी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग पूरा ध्यान रखें कि खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें।
नाजरीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वह 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की तिलावत लोग करते हैं, और इनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वह आपसे कहीं ज़्यादा मालदार होंगे। इनकी अमीरी की वजह से यही है कि वह रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसके घर में बरकत होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें। बरकत की फ़िक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं उससे ज़्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह पाक आपको उससे दुगना अजर उसका देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीबी और मजबूर लोगों की मदद करने से, ज़कात देने से। ज़कात गरीबों का हक है, इसको आप जितना निकालो उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी यह मत सोचना कि मैं 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रहा हूँ तो यह मेरे पैसे में कमी आ जाएगी। नहीं, बल्कि आप इस चीज़ को आजमा के देखना कि इस बार आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना दे देगा कि अगली ईद पर आप 2 लाख की ज़कात दोगे। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर। चलते फिरते उठते बैठते आप इस्तगफार का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अल्लाह आपको उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा देगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव, यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह पाक आपसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं, वह 2 रकात नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करते। ऐसी औलाद को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफ़े छोड़ दें। सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज की पाबंदी करते रहो, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।